हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं पहला स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट हाउ मच टाइम्स हैवियर। कितने टाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन भारी होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे बहुत हल्का, बहुत कम मास का होता है, और प्रोटॉन जो होता है बहुत ज़्यादा मास का होता है। तो कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा 1836, 1836 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो आइए कुछ इसके डिटेल में हम बात करते हैं इसको, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम डिटेल में इसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। पहला है कि देखिए, अपना प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला तो हो गया, हम 1836 गुना भारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन दिया है आपको कि 6.6726 ऐसा करके, हाँ, इंटू 10 टू द पावर 27 किलोग्राम जो होता है वो प्रोटॉन जो होता है भारी होता है, इतना किलोग्राम इसका वजन होता है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया है कि 9.194 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इसका वजन होता है। देख रहे हैं आप अंतर, -27 पावर में, यहाँ -31, तो काफ़ी अंतर है। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मास इज ड्यू टू फैक्ट दैट प्रोटॉन्स आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स। तो जो क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है 3 क्वार्क से बना होता है। जो प्रोटॉन होता है ना, ये भी तो किसी चीज़ से बना होगा, ये 3 क्वार्क से जो होता है बना होता है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस एलिमेंट का पार्टिकल होता है, जबकि ये प्रोटॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, सेंटर पे बाउंड होता है। और 3 क्वार्क से बनता है, एक एक प्रोटॉन बनेगा 3 क्वार्क से, इसलिए प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्वार्क से नहीं बनता। ठीक है, इसलिए ये हल्का होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम इसमें। तो प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के बारे में हम जानेंगे। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन क्या होता है, ये देखिए, ये एटम मान लीजिए, आप इसको एटम मान लीजिए। ये प्रोटॉन जो होता है भैया, ये एकदम सेंटर में इसके प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। दे वर डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1917। 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था ये, खोजा गया था। जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, आप सुने होंगे, गोल्ड फॉयल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को गिराया गया था, जिससे जो होता है प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो इन्होंने खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा 1917, ये जो है ईयर भी याद रखिएगा। प्रोटॉन्स डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच डिफाइंस द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो जो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी होती है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन डिसाइड करते हैं। यानी देखिए, जब हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक 1 होंगे उसमें। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6 हो गए उसमें। तो इस तरीके से प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स। तो बता चुके हैं आपको ऊपर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है चक्कर लगाता रहता है, एटम के चारों तरफ क्या होता है, सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो निगेटिवली चार्ज होता है, एंड ऑर्बिट्स न्यूक्लियस इन द एटम। न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। जे थॉमसन ने इसको 1870 में जे थॉमसन ने खोजा था। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी दोस्तों, सबसे पहले। और कैथोड रे ट्यूब वाला आप पढ़े होंगे, कैथोड रे ट्यूब में जो होता है इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स प्ले अ क्यूबिकल रोल इन केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्रूशियल रोल इन केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको जो पढ़े हैं ना, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन वगैरह से कोई संबंध नहीं होता। और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो वायर में आपके घर में जो लाइन आती है, वायर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तीसरी बात करें, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एंड फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर बनता है, मैटर किससे बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, अभी आपको पता है ये किससे बनते हैं, क्वार्क से बनते हैं। किससे बनते हैं, क्वार्क से।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ये बता चुके हैं आपको, 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप एंड बॉटम। तो 6 प्रकार के क्वार्क्स दिए हुए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 6 प्रकार के होते हैं, बस ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई? देखिए द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। तो नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, आप जानते होंगे। उसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक फंडामेंटल फोर्स है, 4 में से एक है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स दैट होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस। ये ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में एक साथ रखता है कि नहीं? न्यूक्लियस में पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रह ही नहीं पाते अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो। द फोर्स दैट होल्ड, हाँ, द फोर्स इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बट एक्ट ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। देखो जो 4 फंडामेंटल ये फोर्स होते हैं ना, इसमें सबसे मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यही बता रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये जो होता है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे पार्टिकल्स के तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई होंगी, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन जो है, अगला अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए इसको, पोटेशियम के एंड रुबिडियम फॉर्म्स। तो पोटेशियम और रुबिडियम क्या बनाते हैं भाई? पोटेशियम और रुबिडियम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बताइए? सब ऑक्साइड बनाते हैं या पेरोक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं या डाई ऑक्साइड बनाते हैं, या कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम और रुबिडियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हम यहाँ देखेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है। तो देखिए जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा, तो अल्कली मेटल्स एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो होता है ग्रुप 1 का, उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो ग्रुप 1 होता है ना, उसको अल्कली मेटल कहते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर पाया जाता है ग्रुप 1, तो उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स ना। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सब ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ये जो कुल मिला के जो अल्कली मेटल्स हैं ना दोस्तों, वही जो होता है रिएक्ट करके ये चारों तरह की चीज़ें बनाते हैं जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको जो 2 एलिमेंट दिए हुए हैं उसके बारे में बताना। तो सब ऑक्साइड क्या होता है? सब ऑक्साइड बताइए। रेयर एंड अनयूजुअल ऑक्साइड्स containing alkali metals in negative oxidation state, they are generally not formed by heavier alkali metals। मतलब ये जो सब ऑक्साइड होते हैं वो हैवियर अल्कली मेटल्स के द्वारा नहीं बनते। ये जो यहाँ पे अल्कली मेटल्स दिए हुए हैं ना, इसमें जो हैवियर अल्कली मेटल्स हैं उसके द्वारा सब ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं। और ये जो होता है बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, और बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर, कभी कभी ये जो होते हैं केवल सब ऑक्साइड बनाए जाते हैं। पर ऑक्साइड की बातें करेंगे तो कंटेन द परऑक्साइड आयन O2 माइनस, ठीक है, वेयर ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 सोडियम, सोडियम फॉर्म्स अ स्टेबल परऑक्साइड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये परऑक्साइड जो होते हैं ये ऑक्सीजन से बनता है, जहाँ पे जो प्रत्येक ऑक्सीजन एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और सोडियम जो होता है वो स्टेबल परऑक्साइड बनाता है। सोडियम की बात करेंगे। सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे जो आंसर था हमारा, कंटेन द सुपर ऑक्साइड O2 माइनस विथ ऑक्सीजन इन -1/2 ऑक्सीजन स्टेट, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। लार्जर अल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम। अब जो यहाँ पे दिया हुआ था ना दोस्तों, ये हमारे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो जो अल्कली मेटल्स में सबसे ज़्यादा भारी है, सबसे ज़्यादा क्या है? भारी है, वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। ड्यू टू देयर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इनका क्या होता है? बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो आवर्त सारणी होती है ना, इसमें सबसे नीचे ये पाए जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ सबसे नीचे पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और इसलिए ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। आई बात समझे? डाई ऑक्साइड क्या होता है? कंपाउंड्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स
typically in +4 oxidation state for the central element. Alkali metals do not form stable dioxide in their reaction with oxygen. तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा, ध्यान समझते हैं। कंपाउंड्स विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स टिपिकली इन, अब देखिए जो कंपाउंड जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, टिपिकली इन +4 ऑक्सीजन स्टेट फॉर सेंट्रल एलिमेंट, उसमें सेंट्रल जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन स्टेट होता है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, डाइऑक्साइड्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फॉर द सेंट्रल एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है भाई, जो जैसे जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, ठीक है। अब ये अल्कली मेटल्स नहीं है, फिर एग्जांपल के देता हूँ, कार्बन है और इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाया चारों तरफ, तो ये इसमें सेंट्रल एलिमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +4। अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स इन देयर रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। तो स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनते, स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनते अल्कली मेटल्स के जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। समझ रहे बात को। तो ये होता है डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारा पूछा गया था, और अगर इसको हम और डिटेल में देखें, एक्सप्लेन करें, तो पोटेशियम रुबिडियम जो होता है आर लार्जर अल्कली मेटल्स एंड ड्यू टू देयर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक रेडियाई कंपेयर टू लार्जर अल्कली मेटल्स आर प्रोन फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड reacting with oxygen in superoxides, the oxygen exist in सुपर ऑक्साइड आयन। अब देखिए अभी यही बात हो रही थी कि जो पोटेशियम है, जो रुबिडियम है, ये क्या होता है, ये ऐसे अल्कली मेटल्स होते हैं जिनकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ये भारी होते हैं, ये एटम्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं। इसलिए जो होता है, हैवी होने के कारण ये जो होता है सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स क्या करते हैं, बनाते हैं। वेयर इट हैज़ एन ओवरऑल -1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स इफेक्टिवली मेकिंग द ऑक्साइड स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। ये बता चुके हैं आपको कि -1/2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सुपर ऑक्साइड में जब ये भारी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2। द एबिलिटी ऑफ दीज लार्जर अल्कली मेटल्स फ्रॉम सुपर ऑक्साइड इज क्रूशियल applications for powerful oxidizing agents are needed or where unique chemical properties of superoxide can be harnessed। तो यहाँ पे जो होता है वही बात कही गई कि जो सुपर ऑक्साइड होता है ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, एप्लीकेशन इसके होते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उस समय के लिए ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, रोल निभाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड अपोज्ड टू peroxide or oxide is influenced by metal ability to stabilize more energetically demanding सुपर ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड आयन बनता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। क्योंकि भारी मेटल्स हैं तो इसमें सुपर ऑक्साइड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। देयरफॉर अब इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होता है आपको जो है सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। अगली बात करेंगे दोस्तों, अगला है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर, क्या है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। जो हैवी वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो आप बताइए कि ये देखिए 16, क्या है ये 16, एक सेकेंड, 16, 18, 22, 24 या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दिस। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से ये है। तो जो हैवी वाटर होता है दोस्तों, जो हैवी वाटर होता है, इट इज़ फॉर्म ऑफ वाटर दैट कंटेन्स ओनली ड्यूटेरियम रेदर देन द कॉमन हाइड्रोजन 1 आइसोटोप। अब देखिए ये बताए थे ना आपको, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एक ड्यूटेरियम भी होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। एक होता है प्रोटियम, पहला आपको प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। तो ये ड्यूटेरियम से बनता है, किससे बनता है, हैवी वाटर ड्यूटेरियम रेदर देन कॉमन हाइड्रोजन। कॉमन हाइड्रोजन से नहीं बनता, कॉमन हाइड्रोजन ये प्रोटियम होता है, इससे नहीं बनता, ड्यूटेरियम से बनता है। फार्मूला D2O,
इसका फार्मूला क्या होता है D2, जैसे H2 होता है ना H2O, तो ये H, इसमें जो H होता है, ये H जो होता है वो प्रोटियम होता है, लेकिन ये क्या होता है D2O से बनता है, यानी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये कौन सा हाइड्रोजन है, दूसरा वाला ऐसा आइसोटोप्स का हाइड्रोजन है D2O। बॉइलिंग पॉइंट इसकी वन थोड़ी सी वाटर ज़्यादा होती है, 1 होती है, 20 ग्राम पर मोल जो होता है मोलर मास होता है इसका। और इसमें जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 3.8 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, वाटर क्या होती है, ओरिजिनल वाटर, ये प्रोटियम की क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है, 0 से 1, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा मेल्ट होगा 0, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है 1.328, यहाँ पे दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ये फार्मूला है आपके लिए। ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा वाटर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास 20 ग्राम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है। बस इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा, हैवी वाटर इज हैज़ ड्यूटेरियम डी विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सब लोग जानते हैं कि भैया बता चुके हैं आपको कि हाइड्रोजन जो होता है, हैवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम से बनता है। वाइल हाइड्रोजन हैज़ अ प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। इन दिस न्यूक्लियस, इन इट्स न्यूक्लियस it an atomic weight of 1, deuterium has 1 proton 1 neutron in its nucleus। देखो प्रोटियम जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1, क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी होते हैं 1, लेकिन ये जो ड्यूटेरियम की बात हो रही है यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटियम में जो ओरिजिनल हाइड्रोजन होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे इसका एटॉमिक मास जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 एटॉमिक मास हो जाएगा। ड्यूटेरियम थोड़ा भारी होता है, इसीलिए हैवी वास, ये हैवी वाटर जो होता है बनाता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। अगले क्वेश्चन के पास हम जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि द रिलेटिव, बहुत सारी चीज़ें इससे आपको पता चलेंगे। द रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का, हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म टू एन एटम ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में जो होता है वो एटॉमिक मास जो होता है वो निकाला गया है। तो क्या नाइट्रोजन 14 जो होता है, नाइट्रोजन उसके हिसाब से निकाला गया है, या ऑक्सीजन 16 के हिसाब से निकाला गया है, कार्बन 14 के हिसाब से। कार्बन 14 क्या है, आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स भी हैं, ये सारे आइसोटोप्स भी हैं। कार्बन 16 के हिसाब से निकाला गया है, कौन सा का है, किससे, या कोई किसी, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो असल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, यानी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ये हमको बता सके कि किसके हिसाब से हम एटॉमिक मास जो होता है पता करते हैं किसी चीज़ का। तो राइट आंसर भी आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा होता है, कार्बन ही होता है, मगर कार्बन 14 नहीं होता। यहाँ पे कार्बन 14 दिया था। अब देखिए, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट सिलेक्टेड द मोस्ट स्टेबल कार्बन आइसोटोप C12। अब कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जो C12 होता है कार्बन, जिसको हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है 12। वो 12 एटॉमिक मास जो होता है, यही वाला कार्बन जो होता है ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम किसी भी एटम का मास कंपेयर करते हैं, किसी भी एटम का मास हम इसी कार्बन 12 एटम के हिसाब से कंपेयर करते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो दुनिया भर के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास हम इसी कार्बन 12 के मास के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, द मास ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज 12 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब अगर ये देखिए, आपको एक सेकेंड, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, अब इसका, इस 12 को हम बोलते हैं 12 यूनिट, क्या बोलते हैं 12 यूनिट, और इसी यूनिट के हिसाब से सारे एटम्स का मास डिसाइड करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 यू, यानी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्या है, कितना है, ये कार्बन 12 के ओरिजिनल मास का 1/12 है, 1/12 है। उसी तरीके से हीलियम का हम पता करते हैं, लिथियम का पता करते हैं। तो सबका किससे कंपेयर करते हैं, इस कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1 इस तरीके, द कार्बन 12 contains 6 proton 6 neutron
एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 12 के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 क्या हो गया, 12 हो गया। 6 क्या हो गया, 12। तो एटॉमिक नंबर 12 हो गए। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉन भी 6 क्यों होगा, क्योंकि भाई प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होना पड़ेगा ताकि एटम न्यूट्रल हो। तो 6 और 6 जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो कार्बन 12 से ही हमेशा कंपेयर करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक, ये सारा चीज़। द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 फाउंड इन फॉसल्स, फॉसल्स में पाए जाते हैं। अलाउज क्या है, पेलियोटोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन देयर एज। मतलब जानते हैं ना, जो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि पेलियोटोलॉजिस्ट मतलब होता है जो लोग देखे होंगे कार्बन रेटिंग होती है, हम लोग पता करते हैं। तो रेटिंग हम पता करते हैं, जैसे कोई चीज़ है, जैसे आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए पसाड़ काल, इसका मतलब होता है। तो मतलब जब कोई पुरानी चीज़ होती है हम उसकी पता करते हैं कि कितने साल ये पुराना है। तो उसमें जो हम कार्बन देखते हैं कि ये कार्बन के हिसाब से पता करते हैं, कार्बन रेटिंग होती है उसमें। तो वो कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कार्बन 14 जो होती है उसके हिसाब से वहाँ पता करें। यहाँ पर कार्बन 12 का वहाँ पे रोल नहीं होगा, तो कार्बन 14 वहाँ पे है। तो अगर इस तरीके से आपको पूछा जाए तो कार्बन 14 रेटिंग के लिए यूज़ की जाती है, कोई चीज़ कितना पुराना है। कार्बन 14 कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, साथ में यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं 8 और 6 मिला के 14 एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, कार्बन 16 इज न्यू आइसोटोप ऑफ कार्बन, नया आइसोटोप्स मिला हुआ है, रिसेंटली खोजा गया है। ऑक्सीजन 16 इज स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन। ऑक्सीजन जो होता है ना, ओरिजिनल जो हम बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन होता है, वो असल में ऑक्सीजन 16 नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पे बात कर लें, और भी ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, 16 वाला। नाइट्रोजन 14 स्टेबल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 14 क्या होता है, स्टेबल आइसोटोप्स होता है नाइट्रोजन का, कंटेन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। जो नाइट्रोजन हम बोलते हैं ना, आम जीवन में बात करते हैं, वो यही होता है का नाइट्रोजन 14 नहीं होता है, उसका क्या होता है, एटॉमिक मास 14 होता है कि नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बाई मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। जो अमोनिया होता है, आप जानते हैं NH4, इसमें जो होता है मास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए आप किस तरीके, यहाँ पे क्या रेशियो होता है अमोनिया में। तो इसका आपको, तो इस सबसे राइट आंसर हो जाता है 14:3, ये जो होता है आपका होता है। तो 14:3 किसका रेशियो पूछा था इसमें दोस्तों, किसका रेशियो पूछा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में, यानी NH4। ठीक है, NH, ठीक है, तो यहाँ पे NH3 का इससे पूछा था। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। अमोनिया जो होता है NH3, आपको होता है NH3। अब हमको बताना, देखिए, द लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन states that the given chemical compound always contains its component element in fixed ratio। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, ये क्या करता है कि जो कोई भी, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। उसका रेशियो क्या होता है, रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कैसे आप बना रहे हैं ये NH3 अमोनिया, कैसे आप बना रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 14:17 ऑफ द मास ऑफ एनी सैंपल ऑफ प्योर अमोनिया। तो नाइट्रोजन जो होता है 14:17 जो होता है, इसका मास होता है टोटल अमोनिया के मास का। ठीक है, एंड हाइड्रोजन मेक्स अप द रिमेनिंग 3/17 ऑफ द मास। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो अमोनिया है भैया NH, ठीक है, NH3,
ये अमोनिया में जो अगर इसका मास जो होता है वो टोटल अगर 17 है तो इसमें 14 जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है नाइट्रोजन, और 3 जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत हल्का होता है तो 3 कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए क्या हो गया कि नाइट्रोजन 14 हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया 3। यही आपका दैट इज अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। और इसीलिए यहाँ से ये अब ले लेंगे 14 और यहाँ से ले लेंगे 3। यही रेशियो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, किसमें, अमोनिया में। बात समझ आ रही है। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज कंबाइंड विथ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक एटम नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। एटॉमिक मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक तरीके की क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी होती है जो एक कंटेंड इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, जो एक किसी भी एलिमेंट के एटम में जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब किसी भी एटम के एलिमेंट में जो भी क्वांटिटी होती है टोटल, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास। मास ही होता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और इसको किससे, अभी आपको बताया था कि कार्बन 12 के हिसाब से सभी चीज़ों के मास को देखा जाता है, ठीक है। मास रेशियो ऑफन कॉल्ड परसेंट कंपोजिशन ऑफ मास। It is the proportion of particular molecule that consists of each of that molecules constituent element। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास रेशियो होता है वो परसेंट के हिसाब से भी हम देखते हैं कि भैया कितने कितने परसेंट, 3% वो है और 7% कौन सा एलिमेंट है। तो इस परसेंट के हिसाब से भी हम जो होता है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड जो होता है उस वो किस तरीके से कितने कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट उसमें मिला हुआ है, इस तरीके से भी हम पता करते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में हमने इस पर चर्चा की है। तो अगला क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आपको इसके लिए एटॉमिक जो नंबर है सभी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर वो आपको याद रहना चाहिए, तभी होगा। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन होता है ना। तो पूछा यहाँ पे क्या, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होता है इसका। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन का तो आ गया 6 पर ही ना। फिर नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो ये भी छोटा हो गया, छोड़ दो उसको। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर आगे सोडियम, सोडियम आ गया, ये छोटा हो गया। तो बचा कौन सा, यही बचा ना। तो बचा हमारा यही एकलौता बचा, पोटेशियम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखेंगे, देखिए। तो पोटेशियम हमारा आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम जो होता है इसके डिटेल में बात करेंगे इसका। अगर तो पोटेशियम इज बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ माइनस ग्रुप 1 पीरियड, पीरियड जो होता है इसका 4 होता है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हेंस अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन पोटेशियम होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम रेडियस होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक सेकंड, क्वेश्चन पे आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था। यहाँ पे रेडियस पूछा था, ठीक है। तो हमने जो होता है बताया था, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर भी अगर आप याद रखेंगे ना तो रेडियस पता कर सकते हैं कि ज़्यादा किसका होता है। क्योंकि अगर ये बाद में आ रहा है, पोटेशियम क्या आ रहा है, बहुत बाद में आ रहा है, तो बाद में आ रहा है तो इसके ऑर्बिट भी तो ज़्यादा होंगे ना इस हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे हो गया। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए कि जो होता है ये 4th पीरियड में पाया जाता है। और ये पोटेशियम क्या होता है, इसकी मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होता है। कार्बन जो होता है, नाइट्रोजन होता है, बिलोंग्स टू पीरियड 2, और ये पीरियड 2 में होते हैं। कार्बन और जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ऑन द राइट साइड, hence it is obvious that atomic radii of carbon, nitrogen and are very much small than sodium and पोटेशियम। तो ये क्या होता है, कार्बन जो देखें आप देखेंगे काफ़ी, ये जो होता है राइट साइड में ये ऊपर होता है काफ़ी,
ऊपर होता है, राइट साइड में जो पीरियोडिक टेबल है राइट साइड में, और ये काफ़ी ऊपर होता है। अगर जितने आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ये कार्बन जो होता है और नाइट्रोजन जो होता है ये दोनों ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस इसका छोटा होता है। साथ में आप एटॉमिक नंबर से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ये भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। पोटेशियम इज प्लेस्ड बिलो सोडियम, हेंस द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम मोर देन सोडियम। तो जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होता है, वो सब बहुत नीचे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, बहुत नीचे नीचे पाया जाता है। तो जितना आप पीरियोडिक टेबल में नीचे नीचे की ओर जाएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो जितने सेल बढ़ेंगे उतना ही रेडियस बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम जो होता है इस क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर के बारे में अभी आपको बताया था कि ये जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन कौन सा होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला होता है। कौन सा होता है, ड्यूटेरियम। 3 हाइड्रोजन के जो होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो दूसरा वाला एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्राइटियम। ये ड्यूटेरियम से मिलके बना होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम से मिलके हैवी वाटर बनता है। तो कौन सा फिर इसमें ऑप्शन होगा, 16, 18, कितना होता है ड्यूटेरियम का मास। तो आपको बता दें कि ड्यूटेरियम जो होता है वो 20 होता है। कैसे होता है आप समझ सकते हैं, देखिए आपको बताते हैं। जो हैवी वाटर होता है, आपको देखो पहले ही बता चुके हैं कि हैवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है। उसमें सिंपल हाइड्रोजन नहीं होता है, उसका दूसरा वाला आइसोटोप्स होता है, देन द कॉमन हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ठीक है। एंड मेक्स अप मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन इन नॉर्मल वाटर। तो जो कॉमन हाइड्रोजन होता है ना, एच, जो हम बोलते हैं हाइड्रोजन, वो तो प्रोटियम होता है, तो वो जो कॉमन जो पानी होता है हमारा, वाटर होता है ना, उसमें प्रोटियम्स के ही मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो यहाँ पे हैवी वाटर की बात की है, तो एक सेकेंड, हैवी वाटर का जो बात किया है वो जो है वो उसका फार्मूला होता है D2O। जैसे H2 होता है तो ड्यूटेरियम है तो D2O लिखेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है इसका, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, थोड़ा सा बताया था ना, जब बॉइलिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास अगेन 20 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। और जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 3.8 होता है, डेंसिटी दी गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.328। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा वाटर से ज़्यादा होता है इसका। मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका 20 ग्राम होता है, तो इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है इसको। यहाँ पे हैवी वाटर जो होता है इसके बारे में आपको बता चुके हैं, एक बार आप समझ लीजिए कि हैवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम से बना होता है, अगेन विच इज़ एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, अगेन उसमें से दूसरा वाला आइसोटोप जो है उससे मिलकर बनता है। वाइल हाइड्रोजन इज़ 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, मेन वाला जो हाइड्रोजन होता है उसमें 1 प्रोटॉन होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, और 0 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं होता, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। इन इट्स न्यूक्लियस में होते हैं। गिवन इट एन एटॉमिक वेट ऑफ 1 ड्यूटेरियम एंड 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इट्स न्यूक्लियस। और ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका वजन जो होता है एटॉमिक वेट 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट देखिए क्या है, 2 होता है, ठीक है। सो हैवी वाटर विच हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला D2O हैज़ मॉलिक्यूलर मास 16। इसलिए जो होता है जो D2O वाला होता है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 16 होता है फॉर ऑक्सीजन, एंड 2 × 2 फॉर 2 ड्यूटेरियम्स। और ड्यूटेरियम्स का मास जो होता है इसका मास होने का, क्योंकि ड्यूटेरियम भारी होता है, सिंपल हाइड्रोजन ज़्यादा भारी होता है ड्यूटेरियम, इसीलिए इसका मास जो होता है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 16 जो होता है ऑक्सीजन के लिए करते हैं, और 2 × 2 जो होता है, 2 × 1 नहीं करेंगे, 2 हाइड्रोजन है लेकिन 2 × 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम है, तो इसका मास इसलिए 20 आता है। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया था। तो चलिए दोस्तों, इतने क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। अगली बार आपको फिर से इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और डिटेल में जो होता है हम समझाएंगे आपको। तो अगर आपको इसके बारे में और देखना है PDF के बारे में, तो आप टेलीग्राम चैनल जो होता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए चैनल का। चलिए अगली बार मिलते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।